हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में एमएस एक्सेल की इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, ये विंडो स्क्रीन एमएस एक्सेल 2013 की है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको पहले ऑप्शंस दिखाई देते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड फार्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन्हें टैब नाम से बुलाया जाता है। इन्हें एमएस वर्ड में टैब के नाम से जाना जाता है। तो इन पे क्लिक करने के बाद जब आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हो तो उसके बाद नीचे ऑप्शंस का एक ग्रुप दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं रिबन। यहाँ पे जो आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन्हें रिबन कहा जाता है। तो अलग अलग टैब से रिलेटेड अलग अलग रिबन हैं, उनमें अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे होम पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट है, इंसर्ट पे है पिवोट टेबल, यहाँ पे आपको मिल जाता है, पेज लेआउट में थीम्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इसी तरह से हर एक टैब से रिलेटेड अलग अलग जो रिबन है उसमें अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स क्या करता है? नेम बॉक्स का काम है कि जिस सेल को हम सेलेक्ट कर रखे हैं उस सेल का ये लोकेशन बताता है या उस सेल का नाम बताता है। तो जैसे इस समय मैं कौन से सेल पे हूँ, तो मैं हूँ B2 पे। यहाँ पे B कॉलम और यहाँ पे सेकेंड नंबर रो, तो B2 कॉलम पे मैं हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो D8 कॉलम है ये मेरा। तो ये होता है नेम बॉक्स का काम, ये सेल की लोकेशन को या सेल के नेम को शो करता है। यहाँ पे फंक्शन का है, इंसर्ट फंक्शन यहाँ से आप कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है फार्मूला बार। तो फार्मूला बार का क्या काम है, तो उसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। फार्मूला बार क्या करता है कि हमारे सेल के कंटेंट को शो करता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट या अल्फ़ाबेट जैसे मैं करता हूँ, जिससे मैंने इंटर किया ABD, तो आप देख सकते हैं वो हमारे फार्मूला बार में भी शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई फार्मूला ऐड करता हूँ तो क्या होता है, वो फार्मूला हमारा वहाँ पे शो होगा। यहाँ पे तो हमको सिंपल व्यू मिलेगा, जैसे मैं दिखाता हूँ 5 + 6, यहाँ पे 5 + 6 और एंटर कर दिया। तो आप यहाँ आपको तो सिंपल दिख रहा है लेवल, लेकिन आप फार्मूला बार में जब देखोगे तो वहाँ पे वो शो करेगा कि ये कंटेंट कैसे बना हुआ है। तो ये कंटेंट जो है कॉम्बिनेशन किया गया है, प्लस किया गया है, तो उसके कॉम्बिनेशन से तब ये बना हुआ है, यानी कि 5 + 6 करके 11 आया है। तो ये होता है फार्मूला बार का काम। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे ABCD करके जो अल्फ़ाबेट्स लिख करके शो हुए हैं, तो ये होते हैं कॉलम्स। इनको आप जब वर्टिकल में सेलेक्ट करते हो लाइन को, तो ये कॉलम होता है। और जो ये नंबरिंग वाले जो ऑप्शंस हैं, इनको जब आप हॉरिजॉन्टल में किसी लाइन को सिलेक्ट करते हो एक्सेल में, तो ये होता है हमारा रो। और जब आप वर्टिकल में सिलेक्ट करते हो तो ये होता है कॉलम। अब बात ये आती है कि टोटल कितने कॉलम्स और कितने रो हो सकते हैं, क्योंकि आपको देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो आप सोचोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में एक होता है एरो की होती है। तो एरो की में आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है। एरो की में जब आप डाउन एरो की को दबाओगे तो आपको लास्ट रो पे ले करके जाएगा। और फिर इसी तरह जब आप अप वाले एरो की को दबाओगे कंट्रोल प्रेस करके, तो ये आपको फर्स्ट सेल पे ले आता है। इसी तरह अगर आप राइट प्रेस करोगे, राइट एरो की, तो ये लास्ट वाले कॉलम पे ले जाता है। टोटल जो कॉलम होते हैं वो 16,384 कॉलम होते हैं। और इसी तरह अगर आप टोटल रो देखोगे तो टोटल रो जो है 10,48,576 रो टोटल अवेलेबल है। इसी तरह हम होम में आ गए हैं। और अगर आप सेल देख लेते हो तो सेल आप देख सकते हैं, जो एक बॉक्स बनता है कहीं पे भी हम एक्सेल में जब क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है, और उसी बॉक्स को ही सेल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रेंज। ये एक रेंज की बात होती है। जैसे हम यहाँ पे जब सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा रेंज बन जाता है। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है F3 से ले करके और J11 तक मैंने इसे सिलेक्ट किया, तो ये होता है रेंज। रेंज को आप और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप F5 प्रेस करके यहाँ पे जो है गो टू वाले में आएंगे, यहाँ पे F5 पे आकर के आपको जैसे जो सिलेक्ट करना, जैसे मुझे करना था F2 से करना है मुझे, और F2 से ले करके मैं कहाँ तक करना चाहता हूँ, J11 तक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे J11 यहाँ पे लिखना है और ओके कर देना है, तो उस रेंज का डाटा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो नेक्स्ट है आपका सीट का ऑप्शन। सीट, यहाँ पे आप नई ढेर सारी सीट्स ला सकते हो, जिससे आपकी आवश्यकता हो, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ढेर सारी सीट अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस पे ऐड करके आप ऐड कर सकते हो। और उसके लिए शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F11। फंक्शन की जो F1 F2 करके होती है, उसमें आप F11 प्रेस करोगे तो आपके पास सीट्स अवेलेबल हो जाएंगे।
इसी तरह आप अनलिमिटेड सीट्स जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा व्यू का। तो यहाँ पे 2-3 व्यू अवेलेबल हैं, एक नॉर्मल व्यू है, एक पेज लेआउट व्यू है और एक है यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो यहाँ पे 3 व्यू आपको मिल जाते हैं, फिर आप सिंपली नॉर्मल व्यू यूज कर लेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है जूम इन का ऑप्शन। तो जूम इन का ऑप्शन में आपको यहाँ पे 400 तक 400% जूम इन मिल जाएगी। टोटल जो MS एक्सेल में जूमिंग होती है 400% मैक्सिमम होती है, और अगर मिनिमम की आप बात करोगे तो मिनिमम 10% जूमिंग अवेलेबल है यहाँ पे। और वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं 100% पे रखते हैं। मैं जो है मैक्सिमम टाइम 120% 110% के आसपास यूज करता हूँ। तो ये हो गया हमारा जूम इन का ऑप्शन। जूम इन के लिए भी आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt, फिर वैन वाला B और उसके बाद Z। इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें जूम के रिलेटेड ऑप्शन है। यहाँ पे 200%, 100%, 25% सबको कर सकते हो। और अगर यहाँ से आप कस्टम कुछ चाहते हो तो कस्टम भी कर सकते हो। जैसे आप 250% जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसको करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कस्टम करके यहाँ से कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा जूम इन का ऑप्शन। और एक ऑप्शन है इसमें मैं उसे बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप रिबन जो आपको मिलता है हर टाइम में, इसे आप हाइड करना चाहते हो तो इस पर आप डबल क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हो। और इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करके भी इसे आप जो है डिसेबल इनेबल कह सकते हो या हाइड और अनहाइड कर सकते हो। तो ये थे सारे फीचर्स, और एक्सेल में किस मेन्यू को या किस ऑप्शन को क्या कहा जाता है उनके बारे में डिटेल था। बाकी और जो आगे के वीडियो लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको एडवांस एक्सेल से रिलेटेड कई सारे वीडियो लेक्चर देने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।